आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। मुझे बड़ी खुशी की बात है और हम सबों को बड़ी खुशी की बात है कि एक आदिवासी महिला, एक गरीब महिला इतना विद्वान और हमारे भारत की राष्ट्रपति बनी हुई हैं। सभी गरीबों में नहीं बल्कि सभी में एक उत्साह की लहर है और ये भी लहर है कि वो बहुत एक धरती से गई हैं और हमको लगता है कि वो बहुत अच्छे काम करेंगी भारतवर्ष के लिए, गरीबों के लिए, एजुकेशन के लिए, डॉक्टरी के लिए और सभी के लिए, सभी वर्गों पर उनका ख्याल रहेगा, इसलिए कि वो एक धरती से जुड़ के और वहाँ एक राष्ट्रपति पद पर गई हैं और सभी में एक बहुत खुशी की लहर है। हम लोगों को बहुत खुशी लगती है इस तरह की महिला वहाँ गई और बड़ी हमारे भारतवर्ष की एक महिला है, उनको लोग काफ़ी इज्जत से देखा और एक विद्वान आदमी जिन्होंने पति को भी छोड़ा, दो बच्चे भी छोड़े हुए अपने, उसके बावजूद ही अपने संघर्ष को नहीं छोड़ी और उस संघर्ष करते करते वो आज एक सर्वोच्च पोस्ट पर, जो भारत के प्रथम नागरिक हैं, वो वहाँ तक भी पहुँचे और उनसे देश को बहुत उम्मीद है। एक देश की गरिमा है और उनका वहाँ पहुँचना, द्रौपदी जी का वहाँ पहुँचना देश के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे विद्वत आदमी को जो धरती से जुड़ते हुए एक सर्वोच्च पोस्ट पर पहुंचती हैं, इससे देश को भी एक बड़ी उम्मीद है और गरिमा है हमारे भारतवर्ष के देशवासियों को। सर बताइए, आप भी बहुत गरीबी से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं, हम चाहेंगे कि अपने बारे में कुछ बताइए। मैं उस चीज़ को दोहराना चाहूँगा जो मैंने बताया। हमारे 5 साथी थे और मैं एक गरीब घर से आता हूँ, मैं गृहस्थ घर से आता हूँ और मुझे बहुत एक शौक़ थी, एक लगन थी कि मैं गरीबों की सेवा कैसे कर सकूँ और मैं पब्लिक की सेवा कितना कर सकूँ। वैसे मैंने काफ़ी संघर्ष किया। मेरे 4 साथी का MBBS में हो गया और दुर्भाग्य की बात है कि मेरा ही नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो मैंने बड़ी संघर्ष किया। संघर्ष के बाद मैंने प्रथम पोजीशन लाया अपने डॉक्टरी में, सारे पेपर डिस्टिंक्शन ऑनर्स लाए और उसके बाद हमने मेहनत को कंटिन्यू मेहनत करते ही रहे। मेहनत के बदौलत हम कॉलेज के प्रोफेसर ने, डिपार्टमेंट के हेड बने और मैं 4 राजभवन का डॉक्टर बना हूँ। गुजरात, बिहार, गुजरात, मेघालय और सिक्किम का भी हूँ। मैं एक छोटे पद से उठा और एक बिहार के जनरल सेक्रेटरी से होते हुए इंडिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल और इंडिया के प्रेसिडेंट के पोस्ट पर मैं आज हूँ। और वे ही नहीं, मैं नेशनल में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल में मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं, पेपर वाले वहाँ के निकालते हैं कि बिहार से आए हुए इंडिया के डॉक्टर RP सिंह का दुनिया में बच्चा परचम ला रहा है। और मैं वहाँ तो या तो चेयरमैन रहता हूँ या एक मुख्य चीफ गेस्ट रहता हूँ या मैं एक चेयरमैन रजिस्ट्रेशन रहता हूँ। और मैंने बिहार से ही नहीं बल्कि इंडिया के सिर को वहाँ झुकने नहीं दिया और अपने डॉक्टरी से, और मैं बहुत अच्छा स्पीच देके जब मैं स्पीच से उतरता हूँ तो लोग बहुत मुझे प्यार करते हैं, अब वही ऊँचे दृष्टि से मुझे देखते हैं और हमेशा उनकी तमन्ना रहती थी फिर एक बार मेरे पास आवे, मेरे कंट्री में आवे और वो अपनी स्पीच से हम लोग को सुशोभित करें। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज के युवाओं किस तरह संघर्ष करके ऊंचे पद प्राप्त करें, प्रतिष्ठा प्राप्त करें, क्योंकि आज के युवा जो है बहुत जल्दी वो निराशाजनक स्थिति में पहुंच जाते हैं। मैं तीन चीज़ें उन्हें दूंगा, अगर वो हमारे विद्यार्थी कहीं सुनते हों और जाने तो मैं उन्हें 3 चीज़ दूंगा। वैसी चीज़ें दूंगा कि एक समाज में उनकी प्रतिष्ठा कायम होगी। मेरा एक लक्ष्य था कि मैं ऐसे अपने को बनूं, मैं अपने पढ़ाई को ऐसे रखूं, अपने कैरेक्टर को ऐसे रखूं कि आप देख के मुझे झुको, मैं तुम्हें देख के मैं नहीं झुकूंगा। आप हमको अपनी एक ऐसी प्रतिष्ठा बनानी होगी कि हमको देख के लोग झुके और हम आपको देख के नहीं झुकें। उस तरह से हमारी एक तमन्ना थी। दूसरी कि एक चीज़ और है कि आदमी थोड़े में घबरा जाता है। अभी हमने प्रैक्टिस किया, डॉक्टरी किया, वकालत किया, बिजनेस किया तो सब में घबरा जाते हैं। तो उस विद्यार्थियों के लिए मैं कहूँगा कि 3 चीज़ तुम्हारे लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है? उनकी मोरल, उनकी करेक्टर, उनकी डिसिप्लिन।
अगर तीनों उनके पास है तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। एक तो दृढ़ संकल्प, समय की पाबंदी जिस मनुष्य में नहीं है वो दुनिया के किसी काम को पूरा नहीं कर सकता, नहीं है वो दुनिया के किसी काम को पूरा नहीं कर सकता है। दूसरी, उनमें लगन होनी चाहिए, उनमें तत्परता होनी चाहिए, और साथ साथ अपने को समाज में कैसे हम ऊपर लावें उसकी उपेक्षा उन्हें बराबर होनी चाहिए। मोरल को डेवलप करें, कैरेक्टर को डेवलप करें, और अपने मोरल कैरेक्टर डिसिप्लिन को डेवलप करें, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता है इस धरती पर। उनको बहुत आगे आना पड़ेगा, और तब अगर वो अनसक्सेस होते हैं तो उन्हें एक काम करना पड़ेगा। मैंने अपने विद्यार्थियों को एक चाबी दूंगा सफलता की। वो कौन सी सफलता है? उद्यम, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। 6 चीज़ की एक चाबी मैं वो अपने विद्यार्थियों को देना चाहूँगा कि वो घबराए नहीं। विद्यार्थियों को उद्यमी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, उद्यम, साहसम, धैर्य होना चाहिए। उद्यम, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। अगर बुद्धि उनकी अच्छी हो, उसमें बराबर लगन हो, उनके साथ शक्ति हो और प्रारब्ध में हो, तो उनको कोई नहीं रोक सकता है। सर अपना परिचय दे दीजिए। एक मैं और कहना चाहूँगा इस चीज़ को, जो मैंने विद्यार्थियों को बताया, मैं विद्यार्थियों को यही बताना चाहूँगा कि मैंने जो 2-3 चीज़ें बताया, मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों को यह बताना चाहूँगा कि मेरे आने वाले पीढ़ी के, हमारे आने वाले पीढ़ी के जितने हमारे विद्यार्थी हैं या युवा वर्ग है, उनको मैं यही करूँगा, जब तुम दृढ़ संकल्पी बन जाते हो तो लक्ष्य उजल न होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। किसने तुमको पीछे कर देगा? किसने तुमको पीछे कर देगा? तुम कैसे पीछे हो सकते हो? लेकिन लगन, तत्परता उनकी होनी चाहिए, और एक एम होनी चाहिए। जैसे ये हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष में जब एक पेड़ पर हमारी चिड़िया बैठी हुई है, अर्जुन को कहा जाता है कि आप उसको, अर्जुन को कहा जाता है कि आप उस चिड़िया के आँख में आपको तीर मारनी है। तो अर्जुन जैसे धनुर्धर जब तीर मार सकते हैं, तो हम इस भारतवर्ष के नवयुवक क्यों नहीं उस चिड़िया को मार सकते हैं? उस टेम्पल पर क्यों नहीं पहुंचेंगे जहां मुझे पहुंचना है? एम को सफल रखना चाहिए, लक्ष्य को उजल नहीं होने जाना चाहिए, और सफलता तो लगा हुआ है, उसे घबराना नहीं चाहिए। सर अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रोफेसर आर.पी. सिंह, डिपार्टमेंट कॉलेज के प्रोफेसर डिपार्टमेंट के, और मैं गायनी के प्रोफेसर डिपार्टमेंट का हेड हूँ। मैं 4 राजभवन का डॉक्टर, बिहार, गुजरात, मेघालय, सिक्किम, इंडिया के सेक्रेटरी जनरल, और मैं विदेशों में ही एक स्पीकर हूँ, और मैं चीफ स्पीकर रहता हूँ, मैं एक चेयरमैन रहता हूँ, और मैं चेयरमैन इनोग्रेटर रहता है, या तो इनोग्रेटर या चीफ स्पीकर, और या तो मैं चेयरमैन रजिस्ट्रेशन रहता हूँ। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।